President Trump has stated a fact, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. और दुनिया भर के अखबार इसको लगते हैं कि IMF slightly raises India's growth forecast to 6.4%. The Indian economy is dead. Modi killed it. Adani-Modi partnership, demonetization, failed assemble in India. पीछे खड़ी आप प्रियंका गांधी को देख लीजिए, उनके हाव भाव देख लीजिए. शशि थरूर का कहना है कि ट्रंप इज अ एरोगेंट मैन. ही इज रॉन्ग. कि भाई जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं, मुश्किलों और कठिनाई के दौर में नरेंद्र मोदी की कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है और उनको ब्लैकमेल करना मुश्किल है. गोल्डमैन एंड सच ने 2023 में एक आंकड़े जारी, जिस गति से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन मायावती ने ट्विटर पर कुछ लिखा है जो हर नागरिक को समझना चाहिए और देखना चाहिए और हर पॉलिटिशियन को भी समझना चाहिए. इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी. रियली? क्योंकि ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया और इसलिए अब ये राहुल गांधी भी मानते हैं. देश के अपोजिशन के सबसे बड़े नेता, ऐसा लगता है कि कोई अगर भारत को गाली दे रहा है वो उसी बात से खुश हो जाते हैं. और चेहरे की भाव भंगिमा, चेहरे पर जिस तरह से बोलते हैं, राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि क्या आपको पता नहीं है? आपको भी पता है, आप इतने शॉकिंग क्यों हैं? वो सामने खड़े पत्रकारों को कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड. It's a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी. It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है. क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है. तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? राहुल गांधी जिस समय भारतीय इकोनॉमी को, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को मरा हुआ बता रहे हैं, ठीक उनके पीछे खड़ी उनकी बहन प्रियंका गांधी के चेहरे की भाव भंगिमा देखिए और समझ जाइए कि वो राहुल गांधी की बात से कितनी सहमत या कितनी असहमत. इवन पूरे बाइट के दौरान जितने देर राहुल गांधी भारतीय इकोनॉमी और डोनाल्ड ट्रंप पर बोलते रहे, एक बार भी आपको प्रियंका गांधी कैमरे की तरफ देखती नजर नहीं आएंगी. वो लगातार जमीन की तरफ देख रही हैं और जो फेशियल एक्सप्रेशन है उससे हम समझ पा रहे हैं कि बहुत असमंजस की स्थिति है. तो सवाल है कि राहुल गांधी क्या इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को डेड मान रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में 3 तरह के बयान दिए. पहला बयान कि भारत पर हम 20 से 25% का टैरिफ लगाएंगे. थोड़े घंटे बाद कह दिया कि जी हम 25% का टैरिफ अनाउंस कर रहे हैं, ऊपर से कुछ फाइन भी लगाएंगे क्योंकि भारत रशियन एनर्जी खरीदता है, भारत रशियन वेपन्स का सबसे बड़ा खरीदार है. कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से कह रहे हैं कि मुझे भारतीय इकोनॉमी या रशियन इकोनॉमी की कोई चिंता नहीं है क्योंकि भारतीय इकोनॉमी डेड है. और इसी बात को रिपीट करते हुए मैं ये चाहता हूं कि राहुल गांधी को एक बार और आप सुनिए और फिर मुझे ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से ये बताइएगा कि अगर मेरे पिता को, मेरे परिवार को, मेरे घर वालों को कोई गाली देगा तो क्या वो गाली सुनकर मैं खुश हो सकता हूं? It's a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी. It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है. क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है. तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? राहुल गांधी भारतीय इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, लेकिन सच यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्य समझ छोड़ दीजिए. 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले छात्र से भी अगर आप पूछ दीजिएगा कि आज से 2 साल 4 साल बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कहां जाएगी, तो वो भी आपको बता देगा कि हम तीसरे दूसरे नंबर तक जा सकते हैं. लेकिन राहुल गांधी डेड इकोनॉमी बता रहे हैं.
राहुल गांधी जिस समय ये डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, उसी समय आईएमएफ ने आंकड़े जारी किए हैं। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का ये कहना है कि पहले का जो प्रोजेक्शन था भारत के लिए जीडीपी का 2025-26 में, उस आंकड़े में हम बदलाव कर रहे हैं और वो आंकड़ा पहले वाले आंकड़े से ज्यादा अच्छा है। जो आईएमएफ दुनिया के देशों के लिए जीडीपी तय करता है, संभावित आंकड़े बताता है, वो ये कह रहा है कि इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 26-27 में भारत का ग्रोथ रेट 6.4% होगा। और दुनिया भर के अखबार इसको लगते हैं कि आईएमएफ स्लाइटली रेजेस इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.4%। लेकिन राहुल गांधी की नजर में इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। अब सवाल है कि जो बात आईएमएफ कह रहा है, सवाल है कि जो बात सामान्य 10th का 12th का लड़का भी आपको बता देगा कि भारतीय इकोनॉमी पिछले 10 साल 15 सालों में कितनी आगे गई है। लेकिन राहुल गांधी हंसते हुए कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए, ऐसा जैसे किसी बात से बहुत खुश हैं। और जाने डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे इतना खुश होना चाहिए। वो कह रहे हैं, यस, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। Except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. अब बयान राहुल गांधी का है तो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट भी कर दिया कि मोदी ने अडानी के लिए देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। पूरी दुनिया जानती है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया। आगे राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया जाता है, द इंडियन इकोनॉमी इज डेड, मोदी किल्ड इट, अदानी मोदी पार्टनरशिप, डिमोनेटाइजेशन, फेल्ड असेंबली इन इंडिया, एमएसएमईज वाइप आउट, फार्मर क्रश्ड। जो कुछ राहुल गांधी की तरफ से कहना था वो सब कह चुके हैं। लेकिन कुछ चीजें जो सामान्य आंखों से दिखाई देता है, कुछ चीजों के लिए चश्मे की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें आपको बिल्कुल सामान्य आंखों से दिखाई दे देता है। दुनिया में जब आप गूगल पर लिखिएगा कि दुनिया के 10 बड़े देशों का नाम बताओ जीडीपी के हिसाब से, तो वो पहला नाम अमेरिका का $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ, दूसरा नाम चीन का $19 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ, उसके बाद जर्मनी का नाम आता है $4.74 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ, और चौथे नंबर पर हम हैं जिसका नाम है इंडिया, भारत, $4.19 ट्रिलियन के साथ। करीब करीब 5 के आंकड़े की तरफ बढ़ता हुआ भारत डेड इकोनॉमी। इसीलिए क्योंकि किसी देश ने हमको गाली दे दी तो हमारे यहां का विपक्ष का नेता उस बात से खुश हो रहा है और एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसको बताया जा रहा है कि भारतीय इकोनॉमी डेड है। आगे जब आप देखेंगे तो भारतीय इकोनॉमी के बारे में दुनिया की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भारत ने जो मेड इन इंडिया प्रोग्राम चलाया है, भारत में 6.5 से 7% के ग्रोथ रेट से 2025 में आगे बढ़ने की क्षमता है। कहा जा रहा है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने भारत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अभी 24 घंटे बाद फिर से कुछ कह देंगे। वो अपोजिशन जो अब तक यह कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और इन सब के दौरान ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, अब वही अपोजिशन वो लाइन छोड़ करके, क्योंकि लाइन तो बदल दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर ट्रेड के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुआ तो ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहे डोनाल्ड ट्रंप? एफटीए फाइनल क्यों नहीं कर पा रहा है अमेरिका? और जब टैरिफ का घोषणा हो गया उसके बाद भी फोन कॉल का इंतजार किया जा रहा है कि मोदी अब फोन करेंगे, भारत की तरफ से फोन आएगा। जब फोन नहीं जाता है फिर कुछ घंटों बाद फिर से वो पैनिक सिचुएशन में अमेरिका की तरफ से कुछ नया बयान आ जाता है। भारत वेट ऑन वॉच कर रहा है कि आप कितना एक्सीड कर सकते हैं, आप उतना एक्सीड कर लीजिए। अगर बात करें आज के दौर में, अगर जिन राहुल गांधी को भारतीय इकोनॉमी डेड लग रही है, तो 2014 में भारतीय इकोनॉमी की साइज थी $2.03 ट्रिलियन। 2010 में भारतीय इकोनॉमी की साइज थी $1.7 ट्रिलियन। 2023 में भारतीय इकोनॉमी की साइज थी $3.73 ट्रिलियन, दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। और अभी अभी इसी साल 2025 में हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने। और जीडीपी के आंकड़े अगर पीपीपी के हिसाब से देखेंगे, यानी परचेजिंग पावर के हिसाब से देखेंगे, तो भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चीन और अमेरिका के बाद। भारत की जीडीपी क्यों बढ़ रही है? इसमें पहला नंबर आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जनसंख्या का लाभ भारत को मिल रहा है। तेजी से बढ़ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश, एफडीआई और सेवा क्षेत्र यानी आईटी, बैंकिंग, हेल्थ का क्षेत्र जो है 2030 तक डेड इकोनॉमी है बकौल राहुल गांधी।
हंस के बता रहे हैं। देश के ऑपोजिशन का नेता कह रहा है कि डेड इकॉनमी है, और पीछे खड़ी आप प्रियंका गांधी को देख लीजिए, उनके हाव भाव देख लीजिए, आप अपने आप समझ जाएंगे कि राहुल जो कह रहे हैं उस पर खुद उनकी बहन को कितना यकीन है। 2030 तक दुनिया के कुछ संस्थान हैं जो ये बता रहे हैं कि भारत की इकॉनमी, IMF ये कह रहा है कि 2030 तक भारत की इकॉनमी तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होगी और 5.5 ट्रिलियन डॉलर से 7 ट्रिलियन डॉलर तक भारत की इकॉनमी जा सकती है। गोल्डमैन एंड सैच्स कह रहा है 2023 की रिपोर्ट में 8 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक भारत की इकॉनमी जा सकती है 2030 तक। S&P ग्लोबल और मॉर्गन स्टैनली का मानना है 6.5 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 7.5 ट्रिलियन डॉलर तक भारत की इकॉनमी 2030 तक जा सकती है। डेड इकॉनमी इतनी तेजी से बढ़ रहा है। मरे हुए देशों की इकॉनमी ऐसे बढ़ती है, और मरे हुए देशों की इकॉनमी के बारे में दुनिया के बड़े बड़े संस्थान ऐसी भविष्यवाणी करते हैं। आपने कभी पाकिस्तान के इकॉनमी के लिए सुना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी 2030 में इतनी ट्रिलियन की हो जाएगी? हम यही कहानी नहीं खत्म कर रहे हैं। और सुनिए, निशिकांत दुबे ने यह कहा है कि मूर्खाधिराज राहुल गांधी जी, यह है मनमोहन सिंह जी के समय का जीडीपी और हमारे समय का जीडीपी, आपके झूठ का इलाज क्या है? INC इंडिया 2008 में भारतीय जीडीपी थी 3.1%, 2011 में 5.2%, 2012 में 5.5%, 2015 में 8.0%, 2016 में 8.3%, 2021 में 9.1%। यही मत रुकिए। गोल्डमैन एंड सैच्स ने 2023 में एक आंकड़े जारी किए। उसमें गोल्डमैन ने यह कहा था कि जिस गति से भारत की इकॉनमी बढ़ रही है, 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। पहले नंबर पर चीन 57 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के साथ, दूसरे नंबर पर भारत 52.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के साथ, तीसरे नंबर पर US 51.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के साथ। यह गोल्डमैन एंड सैच्स की 2023 की रिपोर्ट है 2075 तक के लिए। इसके अलावा जब आप देखेंगे मौजूदा समय में क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप केवल और केवल ट्रेड डील के लिए कर रहे हैं। उन्होंने जब भी किसी देश पर टैरिफ की घोषणा की, अगला देश गिरता फिरता पैनिक में फोन करके कि माई बाप आइए डील कर लेते हैं, जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। भारत वो करने को तैयार नहीं है। भारत अपने यहां का फार्मा सेक्टर, अपने यहां का एग्रीकल्चर सेक्टर, अपने यहां का डेयरी सेक्टर खोलने को तैयार नहीं है। अमेरिका इस जिद पर अड़ा हुआ है कि उसे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना है। भारत ने कहा कि कुछ सेक्टर्स को छोड़कर हम बात करेंगे, और सारी लड़ाई एग्रीकल्चर पर आकर के रुकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि दुनिया के जिन देशों को जिन्होंने जिस तरह से ब्लैकमेल किया है, वो कुछ बोलकर भारत से वो काम करवा के ले जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे लोग जानते हैं, और कुमार विश्वास ने वो ट्वीट किया है, आप देख लीजिए, जिसमें कहा गया कि भाई जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं, मुश्किलों और कठिनाई के दौर में नरेंद्र मोदी की कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है और उनको ब्लैकमेल करना मुश्किल है। आप डराकर धमकाकर नरेंद्र मोदी से कोई काम नहीं करा सकते। और जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर का सवाल है, भारत उसको नहीं छोड़ सकता दुनिया के किसी देश के लिए कि आप आइए हमारे यहां के मार्केट में जो करना है करिए। और यही कारण है कि ये सारी लड़ाई कुछ सेक्टर्स की है। और डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि चूंकि उन्होंने ऐसा किया है, बहुत सारे देश हैं कि उन्होंने टैरिफ का ऐलान किया है और अगले कुछ मिनटों में उनके पास फोन चला गया है। पिछले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग बयान ये बताते हैं कि वो हर बयान देते हैं और थोड़ा वेट करते हैं कि शायद अब फोन आएगा, शायद अब दिल्ली मान जाएगी, लेकिन दिल्ली से कोई फोन ही नहीं जा रहा है। और यही कारण है कि एक के बाद एक वो जो कहानी की अब डेड इकॉनमी। अरे भाई, आपको हमारे साथ बिजनेस करना है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हमारे पास है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस हमारे पास है, आप हमें डेड इकॉनमी बता रहे हैं। और डेड इकॉनमी बता रहे हैं तो फिर अभी तक ये क्यों कह रहे थे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है ट्रेड का नाम लिया और ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर करा दिया? अगर तुमने सीज फायर करा लिया तो ट्रेड डील फाइनल क्यों नहीं हो रही है? ट्रेड डील कर लेते। और अगर ट्रेड डील भी नहीं हुआ तो फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर तुमने कराया? और हमारे यहां के ऑपोजिशन के नेता तमाम उन बातों को लेकर के उड़ रहे थे। अब सीज फायर वाली बात कोई नहीं कह रहा है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं ना, इंडियन इकॉनमी तो डेड इकॉनमी। राहुल गांधी के ही पार्टी के नेता हैं
शशि थरूर का कहना है कि ट्रंप इज अ एरोगेंट मैन, ही इज रॉन्ग। राहुल गांधी की ही पार्टी, कांग्रेस के ही नेता हैं राजीव शुक्ला कह रहे हैं ट्रंप इज नॉट करेक्ट, द इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डेड। कौन बोल सकता भाई? कोई देश जो है नीचे से उड़ता उड़ता ऊपर जा रहा है और कोई कह रहा है कि जी ये डेड इकोनॉमी है। बड़े बड़े दुनिया के जो संस्थान है, रिसर्चर्स हैं, वो लिख रहे हैं कि जी इस साल तक इस देश की इकोनॉमी यहां होगी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं भारतीय इकोनॉमी जो है डेड है। सवाल यह है कि राजनीति में केवल राजनीतिक फायदे के लिए या केवल किसी को नीचा दिखाने के लिए क्या देश को नहीं देखा जाना चाहिए? आपको कोई नेता नहीं पसंद है और इसीलिए आप देश की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को एक संदेश लेना चाहिए। मायावती देश की राजनीति में बहुत लंबे दौर से एक तरह से सक्रिय जरूर नहीं है, लेकिन मायावती ने ट्विटर पर कुछ लिखा है जो हर नागरिक को समझना चाहिए और देखना चाहिए और हर पॉलिटिशियन को भी समझना चाहिए कि जब दो देश आपस में लड़ रहे हो और इस तरह का सिचुएशन हो जहां निगोशिएशन इतने टफ लेवल पर चल रहा हो, तो बतौर नागरिक, बतौर आप चाहे जितने बड़े पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, आपका पक्ष कैसा होना चाहिए वो आपको मायावती जी के ट्वीट से समझ में आ जाएगा। मायावती लिखती हैं कि मित्र देश बताने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर कल दिनांक 1 अगस्त से 25% शुल्क तथा रूस से तेल आयात करने पर पेनल्टी लगाने की भी नई उभरी चुनौती को केंद्र सरकार इसे अवसर और आत्मनिर्भरता में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देगी तथा इसको लेकर देश को दिए गए इस आश्वासन पर कि किसान, छोटे व मझोले उद्योग और राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं करेगी, इस पर सरकार खरी उतर कर दिखाएगी भी, ऐसी देश को आशा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, अधिकतर गरीबों और मेहनतकश लोगों का देश है, जिसे हर हाथ को काम देने वाली श्रम शक्ति के बल पर देश को आगे बढ़ाने की नीति बनाकर उस पर सही से अमल किया जाए तो देश निश्चय ही आत्मनिर्भरता के साथ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय वाला सुखी व संपन्न देश बन सकता है, जिसमें ही संविधान के मानवतावादी एवं कल्याणकारी उद्देश्य के हिसाब से जन व देश हित पूरी तरह से निहित है वह यह सुरक्षित भी रह सकता है। बीएसपी प्रमुख मायावती का यह बयान है। देश जब संकट में हो, देश जब युद्ध जैसी स्थिति में हो, देश के लेवल पर जब दो देश इस तरह के सिचुएशन में हो, तो यह होना चाहिए, नेता का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। भारतीय इकोनॉमी की जहां तक बात है, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हमारे पास है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस हमारे पास है। हमारी जितनी उत्पादन क्षमता है हम उसका मैक्सिमम हमारे ही देश में खपत कर सकते हैं। कोविड के बाद दुनिया में तमाम इकोनॉमीज जब क्रैश हो रही थी, दुनिया जब मंदी के मुहाने पर थी, दुनिया को भारत ने आर्थिक शक्ति के रूप में यह दिखाया कि आप उस तरह की मंदी और आफत के बाद भी कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ का मार्केट इतना बड़ा है कि हम खुद उत्पादन से खुद खपा के बचा सकते हैं। हमको दुनिया के देशों का मुंह देखने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात आज शशि थरूर ने भी कही है। लेकिन बकौल राहुल गांधी इस देश की इकोनॉमी डेड है, क्योंकि उनको इसी बात में आनंद आ रहा है क्योंकि इस सब से डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी सरकार को परेशान कर पा रहे हैं। लेकिन क्या इस देश के नेताओं को केवल राजनीति से इतर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है? आखिर राजनेता तो मायावती भी हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता शशि थरूर भी नेता हैं, राजनेता हैं, उन्हीं की पार्टी के राजीव शुक्ला ने जो कुछ कहा है। सवाल है कि राहुल गांधी के इस बयान के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, हम कोई निर्णय नहीं दे रहे। आप उस बयान को सुनिए, उनकी हंसी को देखिए, उनके भाव भंगिमा और वो जो एक्सप्रेशन है उसको देखिए, पीछे खड़ी उनकी बहन प्रियंका गांधी को भी देखिए और उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उससे देश का कितना फायदा या कितना नुकसान है। क्या कांग्रेस को इसका फायदा होने जा रहा है? Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दिया। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है।
क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो?